जंगल का विशाल मैदान, फूलों से सजा हुआ, बीच में सुनहरा सिंहासन। जंगलवासियों, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐलान करने जा रहा हूँ जो इस जंगल के इतिहास में दर्ज होगा। वर्षों तक अकेला राज करने के बाद अब मैं एक रानी को अपना जीवन साथी बना रहा हूँ। रेखा एक ऐसी शेरनी जिसे मैं अपने सपनों में देखता था। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि रहस्यों से भरी हुई है, जैसे उसके अंदर कोई छुपा संसार हो। राजा, अगर तुम मेरे रहस्यों से डरोगे नहीं तो मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो किसी ने किसी राजा को नहीं दिया। लेकिन अगर कोई मुझे ठुकराएगा या मेरे अतीत को कुरेदेगा तो उसका अंत खुद उसकी चीखों से शुरू होगा। राजा जी, ये शेरनी कुछ अजीब नहीं लगती आपको? उसकी बातों में एक डर छुपा है। उसकी आवाज जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैंने कई बार इस जंगल की सीमाओं पर गश्त की है, लेकिन ऐसी कोई शेरनी कभी नहीं देखी। अचानक आई और सीधे राजा के दिल तक पहुंच गई। ये संयोग नहीं, कोई खेल है। बस करो तेंदुए, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ और मेरा दिल कहता है कि रेखा मेरे जीवन की रानी है। जो भी मेरी रानी पर उंगली उठाएगा उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। राजा, मुझे ऐसे ही पसंद हो, आग की तरह तेज और निर्णय लेने में अड़ित। अब चलिए उस रिश्ते को पूरा करें। जंगल का गहरा हिस्सा, रात का समय, चारों ओर धुंध और अजीब सी खामोशी। कहीं ये वही रात तो नहीं जब शेरनी पहली बार महल से बाहर निकली थी? याद है ना? उसी रात से ही सब कुछ बदलने लगा। हाँ, पहले तो बंदर गायब हुआ, फिर अगले दिन उसकी आवाज पेड़ पर लटकी हुई सुनाई दी, लेकिन उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, जंगल में कोई परछाई चल रही है। हवा भी उसकी चाल के साथ हिल रही है और उसकी चाल में इंसानों जैसी चालाकी है। किसने देखा है शेरनी को रात के समय? वो हर रात अचानक गायब हो जाती है और जब लौटती है तो उसके पैरों पर खून के धब्बे होते हैं। मैंने सुना है पुराने जंगल के एक कोने में एक चुड़ैल को कभी जानवरों ने जला दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब किसी के शरीर में समा गई है। क्या तुम कहना चाहते हो वो चुड़ैल अब शेरनी के रूप में वापस आई है? जिस दिन शेरनी की आंखों में पहली बार लाल चमक देखी थी, मैं समझ गया था कि वो हमारी जैसी नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ शिकार नहीं, बदले की आग है। वो फिर से आ गई, वही चीख, वही दर्द। अब की बार किसकी बारी है? जो भी उसकी रहस्य जानता है वो एक एक करके खत्म हो रहा है और आज शायद हमारी बारी हो। उसके पंख नहीं है, लेकिन वो उड़ती है और जब वो आती है तो हवा रुक जाती है। भागो, ये अब यही है। वो हमें देख रही है। तीन दिन से जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं। बंदर, लोमड़ी, सियार, अब तो चिड़िया तक दिखाई नहीं देती। ये कोई आम शिकारी नहीं कर सकता। राजा जी, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन ये सब रेखा के आने के बाद ही शुरू हुआ है। आपने कभी सोचा वो कहाँ जाती है रात को? मैंने देखा है, एक रात वो महल से बाहर निकली और जब वापस लौटी तो उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी और उसकी चाल वो शेरनी जैसी नहीं थी, वो किसी परछाई की तरह चल रही थी। बस करो, ये मेरी रानी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम सब मिलकर मेरी शादी को कलंकित करना चाहते हो? लगता है मेरे पति के दोस्त मुझ पर शक करने लगे हैं। जंगल में क्या हो रहा है मैं भी नहीं जानती।
लेकिन अगर आप सब मुझ पर उंगली उठाओगे तो याद रखना, 5 उंगलियां एक दिन मुट्ठी बन जाएंगी और फिर तुम्हारा दम घुटेगा। रेखा, तुम पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। मैं राजा हूँ और ये जंगल मेरा परिवार है। राजा जी, कुछ सच्चाइयाँ जान लेने से बेहतर है कि उन्हें अंधेरे में ही रहने दिया जाए, क्योंकि जब वो उजाले में आती है तो आंखें फूट जाती है। हे साधु बाबा, मेरे जंगल में कुछ अनहोनी हो रही है। मेरी रानी, मेरी रेखा, उसमें कुछ तो है जो इंसानी नहीं लगता। मुझे डर है, बहुत गहरा डर। तू राजा है, पर इस बार तूने जिस रानी को चुना है वो कोई देवी नहीं, वो है एक श्रापित आत्मा। वो एक औरत थी जिसे जानवरों ने कभी ठुकरा दिया था और उसने अपने प्राण इसी जंगल के भीतर बलिदान किए थे। अब वो शरीर बदलकर लौटी है। तो क्या रेखा सच में वही आत्मा है? उसकी आत्मा को कोई नहीं जला सकता। वो बदला लेने आई है और जिस दिन उसका असली रूप पूरा जागेगा, उस दिन जंगल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। राजा, अगर तू उसे रोकना चाहता है तो समय बहुत कम है। अगला चांद उगे उससे पहले उसका वध करना होगा। लेकिन अगर वो रानी है तो राजा क्या करेगा? क्या वो अपने प्यार को मार सकेगा? अगर वो चुड़ैल है और मेरे जंगल को बर्बाद कर रही है तो मैं अपने दिल को भी मार दूंगा, लेकिन जंगल को नहीं मरने दूंगा। यह माला उस आग से बनी है जिसमें वो औरत कभी जली थी। यही उसे रोकेगी। लेकिन याद रखो, चुड़ैल की मौत आसान नहीं। वो तुम्हारे सामने तुम्हारा चेहरा पहनकर भी खड़ी हो सकती है। जंगल की तलहटी एक सूखा तालाब, चारों ओर कोहरा फैला हुआ है। राजा जी, हमने उस तालाब के पास कुछ अजीब देखा है। वहाँ आधी रात को रेखा अकेली आती है और जमीन में कुछ बुदबुदाती है। मैंने कल रात देखा। वो मिट्टी में झुककर किसी मरे जानवर की हड्डियां निकाल रही थी और फिर उन्हें चाट रही थी। नहीं, ये सब झूठ हो सकता है। नहीं तो मेरा दिल क्यों धड़क रहा है जैसे वो अब भी मेरी रेखा हो। वो सूखे तालाब में खड़ी है, आंखें बंद, होंठ बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़ती है। तालाब की मिट्टी में। राजा, अब और देर ना कर। वो जो दिखती है वो नहीं है, वो जो नहीं दिखती वो हर जगह है। उसकी आत्मा अब तुम्हें भी गंध करने लगी है। अगर वो सच में चुड़ैल है तो आज रात ही मैं उसका पीछा करूं। मैं जानना चाहता हूँ मेरी रेखा कहाँ गई और ये औरत कौन है। अगली रात को शेर शेरनी का छुपके से पीछा करता है कि कौन है वो। रेखा, ये क्या हो तुम? ये को है? ये मेरी रेखा नहीं हो सकती। को हो तुम? बताओ। हा ये मैं कोई रेखा वेखा नहीं रे, एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल जो तेरा सहरा लेके जवारों को खा रही तजी। हा हे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम एक चुड़ैल निकली। ए चुड़ैल, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरा खात्मा करूंगा। तुम लोगों ने साधु को बुलाया, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने इस साधु को टपकाती हूँ, फिर पूरा जंगल मेरा शिकार बनेगा। बाबा, जल्दी कुछ कीजिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तू अब मरेंगी। बाबा कुछ मंत्र बोलने लगते हैं और चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या हो रहा है बाबा? निकलो यहाँ से, मैं